हाय एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंसर्शन एंड डिलीशन इन अ बाइनरी ट्री। सो बेसिकली आज हम लोग देखेंगे इंसर्शन एंड डिलीशन इन बाइनरी ट्री। अब इससे पहले हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि अल्टीमेटली बाइनरी ट्री में सबसे पहली चीज़ जो होगी, हम लोग एक नोड क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले जो हम टास्क करेंगे वो होगा नोड क्रिएशन। अब अल्टीमेटली हमको पता है कि नोड को क्रिएट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको स्ट्रक्चर का यूज़ करना पड़ेगा। सो व्हेन वी आर यूजिंग स्ट्रक्चर, तो सपोज करिए हम स्ट्रक्चर यूज़ कर ले रहे हैं बाइनरी ट्री, बिकॉज वी आर यूजिंग दिस स्ट्रक्चर टू यूज़ अ नोड ऑफ बाइनरी ट्री। अब हमको इसके अंदर बनाना क्या है, तो अल्टीमेटली बाइनरी ट्री अगर है तो ये चीज़ होगी। यहाँ पर हमको रखना है डेटा, देन यहाँ पर लेफ़्ट और राइट, और ये यहाँ पर अलग अलग नोड्स को पॉइंट कर रहा होगा। तो इसके अंदर इनिशियली 3 होने हैं, एक डेटा, एक लेफ़्ट और एक राइट। तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे इंटीजर ऑफ डेटा, ठीक है, और एड्रेस टाइप का लेफ़्ट और राइट। तो अल्टीमेटली हमको इतना तो समझ में आ गया। तो अब इसी को देख लेते हैं कोड में। फर्स्टली हेडर फाइल, अब यहाँ से हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, स्ट्रक्ट बाइनरी ट्री, देन इंटीजर डेटा। अब मे बी अगर हम लोग यहाँ पर कोई स्ट्रिंग ले रहे हैं, इफ वी आर यूजिंग स्ट्रिंग, तो हम लोग यहाँ पर कैरेक्टर एरे ले लेंगे, कैरेक्टर डेटा और एरे उसका जो भी साइज होगा। अभी हम लोग इंटीजर ले रहे हैं क्योंकि वो इजी होता है। देन हम लोगों को एड्रेस लेना है, तो एड्रेस क्या, सपोज कीजिए लेफ़्ट लेना है, तो वो एड्रेस एग्जैक्टली स्टोर क्या कर रहा होगा, तो वो स्टोर कर रहा है स्ट्रक्ट बाइनरी ट्री, मतलब वो भी किसी न किसी नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा होगा। और वो नोड किस टाइप का होगा, इस टाइप का एक नोड होगा, उसका एड्रेस स्टोर कर रहा होगा लेफ़्ट, ठीक है। इसी तरीके से स्ट्रक्ट बाइनरी ट्री राइट। अब यहाँ पर ये राइट का एड्रेस स्टोर कर रहा होगा, और यहाँ पर हमारा ये क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे, अच्छा ये नहीं लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्ट बाइनरी ट्री का बहुत ज़्यादा बार यूज़ कर रहे हैं, तो आगे फंक्शन में भी यूज़ करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। इसके लिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं टाइप डेफ स्ट्रक्ट बाइनरी ट्री नोड। अब अल्टीमेटली आप बस ये समझो कि जस्ट जो भी हमारा ये ब्लॉक है स्ट्रक्ट बाइनरी ट्री, इसको हमें बार बार लिखने से अच्छा हम नोड यूज़ कर लेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं इंसर्शन का फंक्शन, ठीक है। तो अभी इंसर्शन के फंक्शन से पहले ये देख लेते हैं कि इंसर्शन में हमको असल में करना क्या होगा। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक नोड बनाएंगे, क्योंकि हमको सिर्फ एक डेटा दिया गया होगा। सबसे पहले हमको एक ये नोड क्रिएट करनी है। इस नोड को हम लोग सपोज एग्जांपल देते हैं, नाम देते हैं टेम्प, ठीक है। तो इसमें हमने सारी डेटा स्टोर किया है। अब 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। अब पहली पॉसिबिलिटी होती है इफ़ ट्री इज़ एम्प्टी। अगर ट्री एम्प्टी होगा तो ये जो नोड है ये वाला, ये डायरेक्टली हेड बन जाएगा। और दूसरा इफ़ ट्री नॉट एम्प्टी, अगर ट्री एम्प्टी नहीं है, देन उस केस में हम लोग क्या करते हैं, फिर चेक कराते हैं कि हम लोग लेफ्ट में स्टोर कराएंगे या राइट में, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हम लोग देख के चलेंगे, वो आगे जब कोड करते हैं तब पता चलेगा। अभी इंसर्शन का कोड देखते हैं।
अब ये समझिए यहाँ पर जो हमने ट्री लिया है, अब ये ट्री हमारा क्या है, एक पॉइंटर है जो किसी ट्री को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये ट्री हमारा एक ट्री का पॉइंटर है, ना कि ट्री है जो कि किसी ट्री को पॉइंट कर रहा है। और वैल हमारा वो डेटा है जो हमें स्टोर कराना है, ये हमको इंटीजर टाइप में दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो मैंने बताया ब्लॉक बनाएंगे, तो अल्टीमेटली नोड एस्ट्रिक टेम्प, और इनिशियली हमने इसको नल ले लिया, ठीक है। अभी हमने इसको कुछ दिया नहीं है। अब हम लोग चेक कराते हैं कि ये एम्प्टी है या नहीं है, ठीक है ना। ये समझो, इफ नॉट एस्ट्रिक ट्री। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा चेक कर रहा है कि क्या अभी एम्प्टी हो, नल हो गया, अभी नल हो गया। अब सपोज करो नल हो गया है, क्यों, क्योंकि तभी तो हम कंडीशन डालेंगे। अगर ये नल हो गया है तो टेम्प हमारा किस टाइप का बनेगा, नोड एस्ट्रिक मैलॉक साइज ऑफ नोड। अब ये हमारा क्या कर रहा है, टेम्प जो है वो इस टाइप का साइज एलोकेट करके दे रहा है। अब ये साइज एलोकेट हो गया कि डेटा इतना साइज लेगा, लेफ्ट इतना साइज लेगा और राइट इतना साइज लेगा, ठीक है। और स्टोर क्या करेगा, इस टाइप का नोड एस्ट्रिक एड्रेस इस टाइप का स्टोर करेगा, और साइज़ क्या होगा, जो एक नोड का साइज़ होता है वही साइज़ होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, टेम्प का जो लेफ्ट होगा उसको नल ले लो, टेम्प का जो राइट होगा उसको भी नल ले लो, और टेम्प का जो डेटा होगा वो जो भी वैल्यू में स्टोर है वो आ जाएगा अदर। और इसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग उसको लिंक करेंगे ट्री के साथ। तो एस्ट्रिक ट्री जो टेम्प, ठीक है। ये सेमी कोलन्स का ध्यान देना। देन इसके बाद रिटर्न। अब अल्टीमेटली ये तो हो गया अगर ट्री एम्प्टी है। अब मुझको ये बताना, अगर ये ट्री बनता है, ठीक, अगर हम इसमें हमको वैल्यू ये नोड जो आया वो यहाँ पे स्टोर कराना है, ठीक है ना। तो ये जो है इसका राइट वाला कैसा होगा, एम्प्टी होगा, है ना। हम लोग क्या सोचते हैं कि हमको जहाँ पर भी स्टोर कराना है वहाँ का एक इमेजिनरी ब्लॉक बना करके ले लो मन में, और जैसे हमको ब्लॉक एम्प्टी मिलेगा वहाँ पे ये वाला कोड चला देंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम लोग अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन एस्ट्रिक ट्री का डेटा, ठीक। अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने कंपेयर कराया है कि जो भी वैल्यू है, ठीक है, अगर वो ट्री के डेटा से छोटी है, अगर वो छोटी है तो वो लेफ्ट में जाएगी, अदरवाइज राइट में जाएगी। अब वो छोटी है तो मुझको ये बताना इंसर्शन इस तरफ कराना है हमको, इस तरफ लेफ्ट साइड। अगर इससे छोटी है तो इस तरफ जाएंगे। तो अल्टीमेटली फिर हम कॉल कर देंगे इंसर्ट एंड एस्ट्रिक ट्री का लेफ्ट कॉमा वैल्यू, ठीक है, जो भी हमको। अब ये क्या होगा, रिकर्जन बन गया। अब ये फिर से इस वाले फंक्शन को कॉल कर देगा फॉर स्मॉलर इनपुट, फॉर लेफ्ट साइड इनपुट। अब एल्स में हम लोग क्या कर देंगे, इंसर्ट। अब इंसर्ट वैसे कहाँ करा देंगे, राइट साइड में, एंड एस्ट्रिक ट्री राइट कॉमा वैल्यू। अब ये समझ लेना, अगर इतना कोड आपने याद कर लिया है तो इसको हम लोग बाइनरी ट्री में भी लिख सकते हैं और BST में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाइनरी ट्री और BST दोनों में इंसर्शन और डिलीशन के कोड सेम रहते हैं। इतना समझ में आ गया। अगर नहीं आया हो तो वीडियो को रिवाइंड करना, दोबारा से देखना, और इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो मेरे को मैसेज कर देना या कमेंट्स में पिन कर देना, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इंसर्शन हो गया है, अब हम लोग डिलीशन देखते हैं। अभी समझो हम लोग देखेंगे क्या, हमको कोई एक नोड डिलीट करना है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे, void delete tree node एस्ट्रिक ट्री,
ठीक, अब इसके बाद में इफ ट्री, ठीक है, अगर ट्री है तो हम लोग क्या करेंगे, डिलीट ट्री, ट्री डॉट एरो लेफ्ट, डिलीट ट्री, राइट देन फ्री ट्री। अभी इसको नोट कर दूँ, देन एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, अब ये देखो, इसमें अल्टीमेटली हमको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे लेफ्ट देन राइट देन ऑपरेशन यानी कि रूट। अब लेफ्ट राइट रूट दिया गया, इसका मतलब है क्या, प्री ऑर्डर। समझ में आ रहा है? ठीक, तो अल्टीमेटली या इसको रहने दो, इसको ऐसे मत समझो। अब ये समझो कि अल्टीमेटली अगर मेरा जो भी ट्री है वो इस टाइप का बना होगा, 2 3 देन 4 5 और 6। तो अगर हमको ये डिलीट फंक्शन कॉल करना है तो जो भी हमारा डिलीट फंक्शन कॉल होगा ये ऑनेस्टली असल में डिलीट किसको करेगा, इस वाले नोड को, 6 को। तो अल्टीमेटली करना क्या है, पहले हम लोग लेफ्ट पे जाएंगे, देन एक एक करके राइट पे जाएंगे, ठीक है, और चेक करेंगे कि हमको लास्ट वैल्यू कहाँ पर मिल रही है, ठीक है ना। और जहाँ पर भी हमको लास्ट वाली वैल्यू मिल जाएगी, देन इन दैट केस उसको हम लोग फ्री करा देंगे जैसे ही लास्ट वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक। तो हमको इंसर्शन और डिलीशन लिखना था ट्री में, तो इस केस में अगर ये डिलीट हो गया है, ठीक है, देन वो वापस जाएगा, देन उसके बाद में ये वाला डिलीट होगा, फिर ये वाला डिलीट होगा, इस तरीके से पूरा ट्री डिलीट होगा, ठीक है। हमने यहाँ पर नोड के डिलीट का ऑपरेशन नहीं लिखा, हमने यहाँ पर ट्री के डिलीट का ऑपरेशन लिखा है, ओके।